बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा आज का वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रूह कब्ज़ करने के बारे में है। वहाँ भी मंबा रिवायत करते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गुज़ीर हो गई और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ऐ रोज़े रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होशो हवास बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा, मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसको कुछ नसीहतें कर लूँ। इस पर मलकुल मौत ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताख़ीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज़ नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत मरियम कहने लगी, ऐ मेरे मौला की रज़ा है ये है तो मैं भी तैयार हूँ। चनाचा हज़रत मरियम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी हैं। हज़रत ईसा को वापसी पर ताख़ीर हो गई और वो रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने सोचा कि वालदा सो रही हैं। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे, पर वालदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा ने सोचा कि वालदा को जगा लेना बेहतर है, क्यों ना उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालदा के पास गए और अर्ज़ की, ऐ मेरी वालदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरिया वजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी आपने? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश न की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया न पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठें, माँ और बेटा दोनों मिलकर रोटी खाएं। जब तक रात का आखिरी पहर हो गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रख के बोला, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमान पर रो रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया गया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह आप बेहतर जानते हो कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजुल हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुँह को हटाओ। आप अलैहिस्सलाम की माँ जब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब मेरे दर्द और दुख भूख प्यास में मेरा गमगसार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लिबनान के जंगली पहाड़ से आवाज़ आई, ऐ रुवाह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान हुए हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हो? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो वह पहाड़ से उतरकर एक गाँव की तरफ चल निकले जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो?
تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی اے عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر جب آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل اور 2 نوجوان کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرے گو؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ نوجوان میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کھودی، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوچ سمجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگی السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں جی آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور موت الملک الموت کی حیت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔